शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतन कछु न बसा। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। श्रद्धेय स्वामी धनंजय जी महाराज, साध समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं, ज्ञान धर्मशिला बहन, सबसे पहले तीज के त्योहार का सबको शुभकामना। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि तीज जिस उद्देश्य से करते हैं वह उद्देश्य उनका पूरा हो। अभी हम लोग उत्तर गीता संत कबीर साहब और सदगुरु महर्षि परमहंस महाराज की वाणी को पाठ के रूप में सुने, जिसकी व्याख्या हम लोग श्रद्धेय धनंजय बाबा से सुन रहे थे। हमारे देश में भारत भूमि पर जन्म लेना भी बहुत सौभाग्य की बात है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है। ऐसा नहीं कि धर्मशास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं है कि भारत वर्ष में जन्म लेना सौभाग्य है। संतों की वाणियों में भी है। गुरु महाराज से किसी ने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसे देश में जन्म लिया हो जहां खाने के लिए अन्न न हो, मांसाहार ही भोजन हो। ऐसे अभी भी कुछ जगह हैं। एक्सिमो लोग जो होते हैं वहाँ कच्चा मांस ही उपलब्ध है, आग भी नहीं। बर्फ के बीज होते हैं। तो कहा ऐसे लोग अगर साधन भजन करें तो ये तो शाकाहारी हो नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा जब खाने को कुछ भी ना मिले, आप ऐसे जगह में हैं जहां खाने को कुछ भी नहीं है मांसाहार के अतिरिक्त, तो जीवन के लिए खाया जा सकता है। लेकिन जहाँ ईश्वर ने शाकाहार की इतनी व्यवस्था की हो, वहाँ अगर आप मांसाहारी हैं तो आप ईश्वरीय व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। वो आपद धर्म है। आप लोग सुने होंगे या समझिए, एक ब्राह्मण थे, बहुत शुद्ध सात्विक पुजेरी। अकालग्रस्त हो गया जब गांव,
तो कुछ कमाने धमाने के लिए दूसरे राज्य की ओर जा रहे थे। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ भी। चलना मुश्किल हो रहा था। तो देखते हैं कि झरना के पास एक हाथी को बांध करके, और हाथी का जो पहलवान था वह गुड़ और चना खा रहा था। पंडित जी वहां जाकर कहे, भाई कुछ दिनों से खाया नहीं, अब चला नहीं जाता, प्राण छूट जाएगा, जो है कुछ दो खाने के। तो पहलवान बोला कि हम तो पहलवान हैं, शूद्र हैं, आप शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हैं, शुद्ध सात्विक ब्राह्मण। देखिए, इसको अच्छी तरह जानिएगा। धर्मशास्त्र में जन्म से किसी को ब्राह्मण नहीं माना गया। धर्मशास्त्र में जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सबको शूद्र ही कहा गया है। शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी। तो जन्म लेने वाला हर बालक अज्ञानी ही होता है, अबोध होता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसको ज्ञान होता है। उस ज्ञान के अनुकूल जब वह अपना व्यवसाय चुनता है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणी में होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की हमने व्यवस्था की, और ये 4 वर्ण दुनिया के हर देश में पाए जाते हैं। वर्ण हर देश में है। अमेरिका, यूरोप में भी जाएंगे तो एक प्राइस्ड क्लास होता है जो उनके धर्म प्रचारक हैं। तो धर्म प्रचारक, धर्म का अध्ययन मनन करने वाला, वो प्राइस्ड क्लास वहाँ कहलाता है, जिनको हम यहाँ हमारे प्राचीन काल में जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, जो धर्म को जानते थे, धर्म के पथ पर चलते थे और लोगों के बीच धर्म का ज्ञान प्रचार करते थे। दूसरा क्षत्रिय, उनका काम क्या है? रक्षा। कौन ऐसा देश है जहां आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है? तो जो कोई भी आर्मी या पुलिस में चला गया वे क्षत्रिय हैं, देश की रक्षा करने वाले, उसके लिए जान लेने और देने को तत्पर। तीसरा है बिजनेस क्लास, जिसको यहाँ वैश्य कहा जाता है। बिजनेस क्लास में कौन कौन लोग आते हैं? कृषि पहला, व्यापार दूसरा, पशुपालक तीसरा। धर्मशास्त्रों में किसान को, पशुपालक को और कृषि कार्य करने वाले को, व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया है। ये जितने इससे जुड़े लोग वैश्य हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गए, जो मजदूर क्लास है, लेबर क्लास, वहाँ लेबर क्लास कहते हैं, हमारे यहाँ शूद्र कहते हैं। प्राचीन काल में, आज उसको मजदूर कहते हैं। तो इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहीं भेदभाव नहीं है। वो तो कालांतर में यह एक सामाजिक बुराई के रूप में आ गया। जैसे सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी, कभी उसको खत्म किया गया। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई थी जिसको खत्म किया गया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था, बहुत तरह की कुप्रथाओं को अंत किया गया। और आज भी बहुत कुप्रथाएं हैं जिनका
धीरे धीरे शिक्षा के विकास और अध्यात्म के प्रचार से अंत हो रहा है और होना होगा। अगर आप विकास चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तो मैं कह रहा था, कहाँ आप शुद्ध सात्विक वेद को जानने वाले ब्राह्मण हैं, और मैं एक राजा का नौकर शूद्र हूं और मेरे पास कुछ है नहीं, यही चना और गुड़ था, अभी अभी मैं इसको खाना शुरू किया हूं, अब ये जूठा हो गया। मैं आपको कैसे जूठा दो खाने के लिए ब्राह्मण देव? देखिए, जैसे यह बोला, ब्राह्मण ने कहा, आत्मरक्षितो धर्म, अपनी रक्षा करना धर्म है भाई। जान बची तो लाखों पाए। हमको जूठा ही सही लेकिन दे दो। तो वो जूठा चना और गुड़ उनको दे दिया कि आप खा लीजिए, हम तो रोज ही खाते हैं। ब्राह्मण उस चना और गुड़ को खा लिए। जब खा लिए तो राजा का वो पिलवान जो था, हाथी वाला, खाया था, इनको दे के पानी पिया था अपने लोटकी से, पानी भी जूठा था। उसके बाद वही पानी इनको देने लगा कि लीजिए, क्योंकि उसको लगा कि जूठा जब खा लिया तो पी भी लेगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये जूठा है, झरना में जाकर पी लूंगा। कहा कमाल हो गया, चना में खाया, गुड़ खाया मुंह में डाल करके, वो जूठा नहीं था। अब पानी ऊपर से ही ऐसे पी लिया तो ये जूठा हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ जी, गुड़ और चना यहाँ व्यवस्था नहीं थी, जान पर आ गई थी, कई दिनों से भूखा था, इसीलिए आपद धर्म में जूठा नहीं होता। अब पानी आपद धर्म में नहीं है अभी, क्योंकि पास में झरना है। अगर पानी की यहाँ कहीं दूर दूर तक व्यवस्था नहीं होती तो ये पानी भी पी लेता। लेकिन जब बगल में झरना बह रहा है तो जूठा पानी, तो तुम्हारा पिया हुआ पानी पिएंगे तो जूठा होगा। ये आपद धर्म नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब ऐसे लोग, ऐसे देश जहां खाने के लिए शाकाहार उपलब्ध ही नहीं है, तो उनके लिए वो अगर साधना की विधि बता दी जाए, साधन भजन करें, तो क्या उनको मुक्ति होगी? तो गुरु महाराज ने कहा कि वे उस जन्म में साधन भजन करेंगे। अब पुनर्जन्म जब उनका होगा तो भारत भूमि पर होगा, या भारत भूमि जैसे देश में होगा, जहां ईश्वर ने खाने पीने के लिए इतनी शाकाहारी व्यवस्थाएं दी है, फल फूल अन्न दिया है, कि उस सात्विक अन्न को खाकर अपनी साधना को पूरा कर लेगा, साधना को पूरा कर लेगा। तो यहाँ जन्म होना भी सौभाग्य की बात है। हमको याद है जब डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति रहते हुए ही उनकी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। शादी के 50 साल के सालगिरह, उसी समय अमेरिकी राजदूत उसमें शामिल हुए थे और उनका एक स्टेटमेंट था,
जो मजाक में ही दिया गया था, लेकिन बिल्कुल सटीक दिया गया था। और उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं इस भारतीय संस्कृति से, इसकी महिमा से मैं बहुत प्रभावित हूं कि हमारे देश में यहाँ दो लोग विवाह के बंधन में बंध गए और 50 वर्ष तक साथ साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई 50वीं साल गिरह तो वहां कोई नहीं मनाता। कोई ऐसे भी हैं जो 80-90 साल जीवित रह जाए तो 50वीं शादी का उत्सव मनाते हैं कि हमने 50 विवाह करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, 50 विवाह कर लिया। सोचिए। और अपने यहाँ सब जितना भी व्रत है पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां रखती है। हेलो, अच्छा सुनिए, इतना आदमी तो ऐसे सुन लीजिएगा। तो बहुत अच्छी बात है। बैठा बैठा हो गले। बहुत अच्छा। देखिए, एक बात आप लोगों को बता देंगे। ध्यान पर हम बाहर इसीलिए नहीं बैठने आना चाहते हैं। ध्यान पर बैठिए, पैर छू के प्रणाम करते हैं लोग। अब कौन थे भगवान जाने, अब हम आंख तो खोल के नहीं देखते हैं। आंख खोल के एगो बाबा हैं हमारे जो आंख कभी खोल के ध्यान करते हैं, कभी बंद करके करते हैं। अभी ट्रेनिंग में है। हाँ। और वो अपना देखते हैं बेचारा कि पुराने बाबा लोग जब उठ जाएंगे तो हम पीछे से उठेंगे ताक के। थोड़ा सा अलग टाइप के हैं ये जो यहाँ रहा। तो इसीलिए कहा कि देखिए, बाबा को श्री सद्गुरु की जय। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमारे देश में इस तरह का व्यवस्था और इस तरह की संस्कृति है। अब कुछ आजकल पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है, तो यहाँ भी अब लड़ते झगड़ते लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जो ऊंची शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिए हैं, दिल्ली, बेंगलोर, पटना, कलकत्ता में रह करके पढ़ लिए हैं, वो लड़का लड़की कहते हैं मेल मन नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेगा तो हम तलाक ले लेंगे। वैसे धर्म शास्त्रों में इसको पाप कहा गया है। बाकी सबको मिलजुल के चलना चाहिए। हम लोग उत्तर गीता को सुने। भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, उसी तरह यह उत्तर गीता भी संवाद है भगवान कृष्ण अर्जुन का, जिसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि जो आपने हमको उपदेश किया था, युद्ध काल में मैं थोड़ा विचलित सा था, तो कृपा करके उन उपदेशों को एक बार फिर से कहें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो कहा था वो तो पूरा पूरा नहीं कह सकता हूबहू, लेकिन जो उपदेश था उसका सारांश यही था, वो सुना देता हूं।
और ये गीता का सार सारांश है उत्तर गीता। उत्तर का अर्थ होता है बाद। भगवत गीता युद्ध के प्रारंभ में ही कह दिया था, युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था, धर्म का उसको स्मरण दिलाकर, उसकी ड्यूटी याद दिलाकर। और उत्तर का अर्थ होता है बाद, युद्ध के बाद का यह गीता है। यह ज्ञान उपदेश है भगवान का, जिसमें भगवान ने कहा कि मोहे अर्जुन सुनो, सार बात एकदम स्पष्ट यही था कि मुहूर्तमपि योगच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम् तपेद वर्ष सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कला नारहन्ति षोडशीम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एतद् ध्यान योगस्य कला नारहन्ति षोडशीम्। देखिए भगवान कहते हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर कर चलिए आराम से बैठिए। एक पैर पर खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करे, 1000 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कोई तपस्या करे, खड़ेश्वर महाराज एक पैर पर ऐसे खड़े, हाथ ऐसे उठा के खड़ेश्वर महाराज कहा, एक पैर पर 1000 वर्ष तपस्या करने वाला और आंख बंद करके ठीक ठीक संत सदगुरु की सदयुक्ति से सुषुम्ना में एक पल भी अपनी वृत्ति को ठहरा लेने वाला, दोनों में कितना अंतर है। कहा कि एक पल भी दोनों दृष्टि की धार आपके जाकर के शिवनेत्र सुषुम्ना सहरक 10वें द्वार में केंद्रित हुआ और आपने एक झलक अपने अंदर की ज्योति की देखने में सफलता प्राप्त कर ली, तो 1000 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर किए हुए तप से यह 16 गुना विशेष लाभ होगा एक पल के सुषुम्ना ध्यान से, और परिणाम 100 जन्मों के किए हुए पाप का नाश होगा। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी, कितना ऊंचा ज्ञान है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एतानि ध्यान योगस्य कला नारहन्ति षोडशी। भगवान कहते हैं 100 वाजपेयी यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ, या 1000 वाजपेयी 100 अश्वमेध यज्ञ, कोई करके जितना पुण्य प्राप्त करेगा उसका अंदाजा आप लगाइए। अश्वमेध यज्ञ देखे थे ना रामायण में, भगवान राम का घोड़ा निकला और लव कुश पकड़ लिया, तो घोड़ा जिधर जिधर से जाता था वो राज्य उसके अधीन हो जाता था। जो राजा घोड़ा रोक लिया, घोड़ा के पीछे की सेना से युद्ध करना पड़ता था, राजा उसको पराजित करते थे, सेना पराजित करके फिर उस राज्य को अधीन करके घोड़ा को दूसरे राज्य की ओर भेजता था। इस तरह धरती का परिक्रमा करता हुआ घोड़ा जब स्थल पर पहुंच जाता था तब फिर हवन के द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी। ऐसा यज्ञ था। अब बाज का अर्थ होता है घोड़ा। वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ एक ही जैसा है, अंतर सिर्फ एक है कि यह घोड़ा, अश्वमेध का घोड़ा यही सामान्य घोड़ा होता है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ का घोड़ा पुरोहित अपनी मंत्र शक्ति से यज्ञ के हवन कुंड से घोड़ा पैदा कर देता है, जैसे द्रौपदी को अग्नि कुंड से प्रकट किया गया था। हवन कुंड से उत्पन्न घोड़ा को निकाल भेजा जाता था पहले, उसी तरह अश्वमेध के घोड़े की तरह पूरा राजाओं को जीतती हुई सेना जब पहुंचती थी तो पुनः
मंत्र के द्वारा उस घोड़े को उसी हवन कुंड में समाहित कर दिया जाता था और यज्ञ पूर्ण हुआ। आज ऐसा कोई है, न राजा है न कोई पुरोहित है, तो आप न वाजपेयी यज्ञ कर सकते और न अश्वमेध यज्ञ। लेकिन ऐसे हजार हजार यज्ञ भी कोई किया हो। अब भगवान कहते हैं इस 10वें ये सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी, शिव नेत्र, सहर का ध्यान, दोनों आंखों के मध्य में देखने के लिए जो बताया जाता है, उसमें ठीक से वृत्ति को आपने ठहरा लिया तो कहते हैं दोनों की कोई तुलना नहीं है। ये एक क्षण का ध्यान इससे विशेष है। बस लगन से करते रहो, समय लगेगा लेकिन आपको सफलता मिलेगी। तो इस ध्यान की बड़ी महिमा है, इसकी इतनी प्रशंसा धर्म शास्त्रों में। तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भी मतोधिक, कर्मी वेशाधिको योगी, तन्माद योगी बावर्जुन। भगवान ने कहा बड़ा से बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, बड़े से बड़े शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र ज्ञानी क्यों ना हो, बड़ा बड़ा द्रव्यमय यज्ञ करने वाला, कर्म कांड करने वाला कोई कर्मकांडी क्यों ना हो, अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ जैसा यज्ञ करने वाला कोई क्यों ना हो। लेकिन हे अर्जुन, ये सब के सब ध्यान योगी के सामने तुच्छ होते हैं। इसीलिए ध्यान, तुम योगी बन जाओ। योगी इसी को कहते हैं जो युगल दृष्टिधारों को मध्य में एकत्रित करके 10वें द्वार को खोलना जानता है। कहते इसका विचार भी करना महान है। विचार करना मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने का अभ्यास जो कर रहे हो मध्य नाड़ी का, पूर्ते गंगा सागरम स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नाड़ी विचार से कला नहरहंति सिंह। कहा कोई गंगा सागर में जाकर नहाए, कोई मणिकर्णिका का जाकर परिक्रमा करे, तीर्थ धाम की यात्रा कर ले, अब कोई बैठ करके केवल सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान लगाए। ध्यान लगा नहीं है, अभ्यास कर रहा है देखने का, दोनों आंखों के मध्य में सुषुम्ना में। कहते ये अभ्यासी भी इन सबसे हजारों गुना श्रेष्ठ होता है। बताइए, इतना सुंदर और दिव्य ज्ञान सहजता से प्राप्त है तो इसका सम्मान कीजिए। और आज तीज में जैसे अपने पतिदेव का पैर क्या करते हैं, पैर छू के प्रणाम और वगैरह वगैरह, आदर मान सम्मान, बरगद को पंखा, उसी तरह बरदेव को भी आदर मान कीजिएगा तो आगे चल करके उनका आयु ऐसे बढ़ जाएगा। आदर सम्मान करने से, सेवा करने से आयु बढ़ जाएगा। इसलिए तीज के व्रत में जितना आप शालीन रहते हैं उतने शालीन जीवन भर रहें। अब बड़ लोग को भी कपार पर नहीं चढ़ना चाहिए, उनको भी उनका आदर मान करना चाहिए। देखिए समय बदल गया है, समय बदल गया है। पहले लोग, बड़े लोग केवल आदर खोजते थे, मान खोजते थे। आदर मान केवल बड़े लोग खोजते थे। बच्चों को कहते थे बड़ों का आदर करना, यही ना, छोटों को प्यार देना। लेकिन भाई याद रखिए, अब छोटा लोग भी कम आदर नहीं खोजता है। मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं, एक बड़े घर की घटना है। मैं हाल की बात, जो लंबी यात्रा में था, स्पष्ट बहू अपने सास को बोली, माँ जी अब समय बदल गया है, केवल छोटों से बड़ों को आदर खोजने की आदत बदलनी पड़ेगी। आदर आप जैसे चाहते हैं हमसे, वैसे हम भी अब आपसे आदर चाहते हैं। हम आपका आदर करें, आप मेरा आदर करें। हम आपके रिश्तेदारों का मान सम्मान करें, आप मेरे रिश्तेदारों का मान सम्मान कीजिए। अगर आप वैसा नहीं कीजिएगा तो हमसे ऐसा उम्मीद न करें। तो समय है और सही कर रहा है, आदर तो करना ही चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन वही बात बहू को थोड़ा प्रेम से कहना चाहिए,
और सास को बिना समझाए समझ जाना चाहिए, समझाना नहीं है। तो इस तरह से मिलजुल करके रहिए। एक पत्नी बोली अपने पति को कि कल तीज है, कल तीज है, एक साड़ी खरीदवा दीजिए। तो बोला कि तीज से क्या होगा? कहा आपकी आयु लंबी हो जाएगी। बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम खाली बोलना कम कर दो ना, तो बिना तीज के हमारी आयु लंबी हो जाएगी। बाकी 5 साड़ी तुम खरीद लो, कोई मना ही नहीं है। कहने का मेरा भाव यही है कि आप लोग महान हैं, उपवास और व्रत रख लेते हैं कि पति की आयु लंबी हो। यह दूसरे देश में नहीं है, दूसरे देश में नहीं है। यह बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग के पति देव दीर्घायु हों और आप लोगों का व्रत सफल हो। गुरु महाराज में जो निष्ठा रखे हैं और तीज नहीं भी करते हैं, उनके लिए भी मेरी दुआ प्रार्थना है। तीज नहीं कर रहे, बहुत नहीं करती हैं, तो नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनके लिए भी प्रार्थना है कि आप लोगों का भी सुहाग सुहाग सलामत रहे। बाकी हम लोग गुरु महाराज के कृपा पर विश्वास रखते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।